ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर ऐसा तीखा हमला बोला है जिससे बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। उन्होंने पीएम मोदी की रैलियों पर खर्चा, गठबंधन बदलने वालों पे भरोसे और नीतीश के भविष्य को लेकर कई सवाल उठाए। इसके बाद से बिहार की राजनीति एक बार फिर से पूरे जोश में है। 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए हर दल ने अपनी रणनीति को धार देनी शुरू कर दी। लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों बिहार चुनाव में फिर से तेजस्वी यादव का बयान चर्चा में है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने बचे हैं और राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं, नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं और गठबंधन की मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की नजर में ये सब कुछ दिखावा है। तेजस्वी यादव जो खुद 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अब की बार बिहार की गद्दी पर बतौर सीएम बैठने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान देकर सीधे बीजेपी और नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया। तेजस्वी ने कहा, भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? तेजस्वी ने साफ कहा कि अगर भाजपा को सच में तय करना है तो अमित शाह से हलफनामा साइन कराएं कि नीतीश अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तेजस्वी का यह बयान सीधे तौर पर बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बीजेपी अपने गठबंधन के दलों को सिर्फ इस्तेमाल करती है और बाद में उन्हें खत्म कर देती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी ने कैसे साइडलाइन किया, वो सबके सामने है। इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ वो भी सबने देखा और अब वही खेल वो नीतीश कुमार के साथ खेलना चाहती है। तेजस्वी का मानना है कि बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए, ना कि गठबंधन धर्म निभाना। गठबंधन बदलने वाले नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तेजस्वी ने 2 टूक में भी कहा, उन्हें जनता से अपील है कि अब वक्त आ गया है कि भारत के लोग सोच समझकर फैसला लें, बार बार दल बदलने वाले नेताओं को सबक सिखाए। इस सियासी बहस के बीच तेजस्वी ने एक और बड़ा हमला बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर हुए खर्चे को लेकर। तेजस्वी का दावा है कि 2014 से और अब तक बिहार में करीब 200 रैलियां की गई है और हर रैली पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी कुल खर्चा 20,000 करोड़ रुपए का हुआ। सरकारी खर्चे पर चुनावी रैलियां कराना इतना सही है? तेजस्वी ने इसे जनता के पैसों की बर्बादी बताया और कहा कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। उनका कहना है कि ये सब प्रचार का हिस्सा है जिसका मकसद लोगों को प्रभावित करना। लेकिन बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है, सिर्फ भाषणों से वोट नहीं मिलते, जमीन पर दिखाने वाले काम होने चाहिए। तेजस्वी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी या जेडीयू की तरफ से अभी तक कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन बीजेपी के समर्थक नेताओं ने इसे चुनावी छूट कहकर खारिज कर दिया। मगर तेजस्वी यादव के पास दावा है कि इस खर्च का उनके पास पूरा डेटा है और वक्त आने पर वो सब जनता के सामने रखेंगे। लेकिन जो बात साफ हुई है वो हुई है, बिहार की राजनीति अब धीरे धीरे चुनावी मोड़ में आ गई है और तेजस्वी यादव का यह बयान बीजेपी की रणनीति को सीधे तौर पर चुनौती देता नजर आ रहा है। इससे साफ है कि आरजेडी इस बार बीजेपी को जनता की नजरों में गैर भरोसेमंद साबित करना चाहती है। आरजेडी की रणनीति साफ दिख रही है, नीतीश कुमार को बीजेपी की कठपुतली दिखाना और मोदी सरकार को सिर्फ प्रचार वाली सरकार के तौर पर पेश करना। ये सियासी चाल कितनी असरदार होगी ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन तेजस्वी का तेवर बता रहा है कि इस बार मुकाबला सीधा और कड़ा होने वाला है। तो बिहार चुनाव 2025 की जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ मोदी की रैलियां, दूसरी तरफ तेजस्वी का सवाल कि क्या जनता को सिर्फ भाषणों से बहलाया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश पर तीखा हमला बोलकर साफ कर दिया कि आरजेडी अब सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि सीधी टक्कर देने के लिए तैयार है। क्या बिहार की जनता इस बार फिर से विकास के नाम पर वोट देगी या फिर सियासी चालें और गठबंधन की सच्चाई पर गौर करेगी? ये तय होगा आने वाले महीनों में, लेकिन इतना तो तय है कि ये चुनाव से सत्ता की लड़ाई नहीं, भरोसे और सच की जंग भी होगी। हम आपको इसी तरह राजनीति की हर बड़ी खबरों से जोड़ते रहेंगे। देखते रहें आप लोग द हिंदी टॉप, क्योंकि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी कहानी अब शुरू हो चुकी है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस खबर में इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।